गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जनरल एंट्री और प्रीवियस पार्ट्स में मैंने जनरल एंट्री के सारे पार्ट्स, सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट सब अपलोड कर रखे हैं। प्रीवियस पार्ट्स को जाके देखें। आज थोड़ा सा ट्रिकी एंट्री कराते हैं। बैड डेब्ट्स को लेकर प्रॉब्लम सारी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है टीएस ग्रेवाल का, बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बेसिकली बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स का वो अमाउंट होता है जो हम डेप्टर से वसूल नहीं कर पाते या जिससे भविष्य में मिलने की कोई भी संभावना नहीं होती, वो अमाउंट क्या हो जाता है? बैड डेब्ट्स। जैसे हमने किसी को उधार सर्विसेज दी है या उधार सामान बेचा है और भविष्य में उससे पैसा मिलने की कोई संभावना नहीं है, या वो सर्विसेज अब हमें जो हमने इसको दी है उसका पैसा हमें नहीं मिल रहा है, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और इसी अमाउंट को जो डूब जाता है उसे कहते हैं हम बैड डेब्ट्स। अगर वन लाइन में कहा जाए तो अनरिकवर्ड अमाउंट फ्रॉम द डेप्टर इट्स कॉल्ड बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स वो अमाउंट होता है जो डेप्टर से रिकवर नहीं होता या जिसके मिलने की कोई संभावना नहीं होती। ये कई सारे रीजन होते हैं। कई बार वो दिवालिया हो जाता है, कहाँ से देगा? दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज्यादा हैं, वो क्या करेगा? दिवालिया घोषित करेगा, सारी उसकी एसेट्स बेची जाएंगी, कुर्की की जाएगी। पढ़ना समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या आती है? बैड डेब्ट्स वो अमाउंट होता है जो हमें भविष्य में मिलने की जिसकी कोई संभावना नहीं है, कभी मिलेगा ही नहीं, तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और जब पैसा डूब गया तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? तो लॉस ऑलवेज डेबिट, लॉस को क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। अब इन फ्यूचर अगर हमें वो रिकवर्ड हो जाता है तब वो इनकम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? जैसे मान लेते हैं मेरे पास कहते हैं मानित करना पड़ता है, पूरे साल मेरे पे ट्यूशन पढ़ा और मेरे पूरे साल की फीस मान लेते हैं 20,000 रुपये बैठ गई। अब 20,000 रुपये इसने मुझे नहीं दिए, इसने कहा था मैं दे दूंगा सर। मैंने कहा ठीक है, और इसने ट्यूशन भी छोड़ दी, चला भी गया। अब मिलने की संभावना तो है नहीं, चला गया। और फिर पता चला सुना कि हरिद्वार भी छोड़ के चला गया। अब तो जो बची कुची कसर थी वो भी उम्मीद चली गई मेरी। लेकिन यहाँ पे ये अमाउंट क्या हो जाएगा? मेरा डूब गया, इससे मिलने की कोई संभावना नहीं। फ़ोन नंबर भी चेंज हो गया, घर का एड्रेस पता नहीं, मिलेगा भी नहीं मुझे। तो ये अमाउंट क्या हो गया? मेरा डूब गया। मैंने इसे सर्विसेज दी, इसने उसका पैसा मुझे नहीं दिया, वो क्या हो गया? डूब गया। तो ये क्या हो जाएगा? लॉस। इस अमाउंट को हम क्या कहेंगे? बैड डेब्ट्स। अब 3-4 साल बाद पढ़ना आया, जॉब वॉब लग गई। सर पहचाना आपने? मैंने कहा नहीं पहचाना। कि सर मैं आपसे ट्यूशन पढ़ता था 11th में, उस समय तो दाढ़ी मूंछें नहीं थी, दाढ़ी मूंछें भी आ गई, हेल्दी भी हो गया, बॉडी बड़ी बन गई। पहचान गया भाई मैं, चल भाई हाँ याद आया कि सर वो आप उस समय मैं फीस नहीं दे पाया, ये आपकी फीस रह गई थी सर 20,000 रुपये, ये ले लीजिए। अंदर मन में लड्डू फूटे कि बढ़िया है भाई, पैसा मिल गया। अब ऐसे केसेस में मेरे को क्या हो जाएगा? ये अमाउंट जो मेरा डूब गया था ये रिकवर्ड हो गया, इस अमाउंट को क्या कहूँगा? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। जब पैसा डूबता है तो उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स। वही जब अमाउंट रिकवर्ड हो जाता है तो कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो जब बैड डेब्ट्स हुआ था तो लॉस था, और जब रिकवर्ड होगा तो क्या हो जाएगा? इनकम। तो इन्हीं एंट्रीज को हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में टीएस ग्रेवाल की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है 2024 अप्रैल 1 मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब हो गया वो दिवालिया घोषित हो गया। अब उसके एसेट्स को बेचा जाएगा। आपने कभी किसी मूवी में सीन देखा होगा कि वो नीलाम करते हैं, एसेट्स को बेचते हैं, बोली लगाते हैं। जैसे भैया इसकी कार 1 लाख से बोली स्टार्ट होती है, 1 लाख एक, एक आता है 1,10,000, फिर दूसरा आता है 1,10,000 एक, 1,10,000 दो, एक आता है 1,30,000। तो फिर 1,30,000 एक, 1,30,000 दो, 1,30,000 तीन। अब किसी ने नहीं बोली बोली तो 1,30,000 में वो बिक गई। तो ये इस तरह से क्या होता है, जो ऑक्शनर होता है वो सारी एसेट्स को सेल आउट करता है और अपना पैसे को रिकवर करता है। सारा पैसा तो रिकवर नहीं होता, जो पैसा मिल गया वो रिकवर्ड हो गया, जो नहीं मिला वो डूब गया। और डूबने वाली अमाउंट को क्या कहते हैं? बैड डेब्ट्स। समझ में आ गया सबको? तो अमाउंट देखो, मोहन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहा, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड इज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन अ रुपी अगेंस्ट अ डेप्टर 5,000, अगेंस्ट अ डेप्ट 5,000। तो उसने 5,000 देने थे, जिसमें से वो क्या दे रहा है? 1 रुपए में 50 पैसे, यानी कि 50% दे रहा है। तो 5,000 का हाफ कितना होगा? 2,500। ठीक है, तो 1/4/2024 कैश अकाउंट डेबिट। और जो पैसा डूब गया उसे क्या कहेंगे हम? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और अकाउंट के जस्ट नीचे किससे पैसा लेना था हमने? मोहन से। मोहन था ना हमारा डेप्टर्स। ठीक है, बीइंग कैश फ्रॉम
मोहन 50 पैसा इन अ रुपीज। अब 1 रुपये में 50 पैसे दे रहा है तो 5,000 में कितना देगा? 2,500। तो ये अमाउंट हो जाएगी उसकी 5,000। क्या मैं मान लूँ ये वाली एंट्री समझ में आ गई? कोई डाउट है दोबारा पूछो। रावत क्लियर है एंट्री? ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखें, 2 अप्रैल 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश नॉट रिकवरेबल। नॉट रिकवरेबल का मतलब हो गया रिकवर नहीं हो रहे, ये क्या हो गया? पूरा ही डूब गया, 1 रुपये भी नहीं मिला। तो ये टोटल अमाउंट बैड डेब्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? बता बेटा। रमेश डेबिट हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है? मैंने बताया था लॉस डेबिट होता है। रमेश कहाँ से डेबिट हो जाएगा बेटा? सरवण ना वो मूवी वाला सीन चल रहा है क्या? वो क्या कहते हैं, दशरथ ने तीर छोड़ा अंधेरे में, कहीं भी जाके लगा दो, कहीं भी कुछ भी डेबिट। अभी क्या बताया मैंने? लॉस डेबिट होता है। लॉस क्या है? जो डूब गया। बेटा यही है, प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुझे भी? ये ध्यान तेरा कहीं और जा रहा है। स्कूल में कोई पसंद आ गई हो, ट्यूशन में तो नहीं है ना? चल फिलहाल यहाँ देखो, क्लियर है? तो जो पैसा डूब जाता है उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स। 8,000 डूब रहे हैं, तो डूबने को क्या कहेगा? जो डूब रहा है अमाउंट उसे क्या कहेगा? बैड डेब्ट्स। तो डेबिट क्या होगा? वेल डन, जोर से बोलो। बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और किससे लेना पैसा? रमेश। ठीक है, जैसे यहाँ मोहन से लेना तो मोहन आ रहा था ना, यहाँ तो मिल रहा था आधा, जो नहीं मिल रहा था वो बैड डेब्ट्स। यहाँ तो पूरा ही डूब रहा है ना। ठीक है, तो क्या है? 2 अप्रैल। तो क्या एंट्री बनेगी? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बीइंग अमाउंट बैड डेब्ट्स, या नॉट रिकवर्ड फ्रॉम रमेश। ये भी लिख सकते हो, नॉट रिकवर्ड फ्रॉम रमेश। ठीक है, जो सा मर्जी लिखना चाहो लिख सकते हो। और अमाउंट कितना डूबा है? 8,000। पूरा ध्यान यहाँ रखो क्लास में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें, 3 अप्रैल को श्याम हु ओन्ड 15,000 बिकम इंसॉल्वेंट, 50 पैसा रिसीव फ्रॉम स्टेट। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वही मोहन वाला है, सेम वही है। यहाँ पे क्या आ गया? श्याम। ठीक है, एलन एलन मस्क। फटाफट बताइए एंट्री। अप्रैल 3 कितना? श्याम से 15,000 लेने थे, 50 पैसा इन रुपी मिल रहा है। फटाफट बता। बिल्कुल सही, तो एंट्री ये वाली है। यहाँ पे मोहन की जगह क्या आ जाएगा? श्याम। फटाफट बताओ 3 अप्रैल को क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और मोहन की जगह क्या आ जाएगा? बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम श्याम, 50 पैसा इन अ रुपीज। 7,500 रुपए मिल रहे हैं। हाँ, तो बेटा 50 पैसा या 50% एक ही बात होती है। 1 रुपए का 50% क्या हुआ? 50 पैसे। और 7,500 15,000 का 50% कितना हुआ? भास्कर, प्रूफ कर दिया तू इंटेलिजेंट है। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है। 3 अप्रैल और 4 अप्रैल की एंट्री देखो, रिसीव 10,000 कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। सोहन एक ऐसा था जिसने लास्ट ईयर पैसा डूब गया था और मैंने उसे बैड डेब्ट दिखा दिया था। अब वो मेरे को पैसा दे रहा है, तो ये क्या हो रहा है? फायदा या नुकसान? फायदा हो रहा है ना, तो ये क्या माना जाएगा? बैड इनकम। और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रिकवर्ड। तो 4 अप्रैल को क्या एंट्री बनेगी? कैश आ रहा है, जा रहा है? तो कैश अकाउंट डेबिट
टू मोहन नहीं लिखेंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सोहन, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सोहन, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर है, रिकवर्ड ठीक है, या बैड डेब्ट्स यही लिख दो। ठीक है, और कितनी की अमाउंट है? 10,000। समझ में आ गया बेटा? कहीं डाउट्स है तो बताओ, एनी कंफ्यूजन? और ऑनलाइन बेस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। तब तक अगर कहीं पर प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।